ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। सिद्धियाँ क्या होती हैं? अपनी शक्ति से दूसरे को प्राप्ति करा देना। सिद्धि माना तुरंत वो प्राप्त हो जाए जो अनएक्सपेक्टेड हो। सिद्धि माना चमत्कार, थोड़े एफर्ट से इंस्टेंट बहुत बड़ा रिजल्ट। तो ऐसी बातों को चमत्कार के रूप में समझा जाता है। पर बाबा ने जो हमें ट्रेनिंग दी है, विधि से सिद्धि वाली, वो मैचलेस है, वो परमानेंट है। और जिसको अब तक हम सिद्धियां समझते आए है, उसमें भी चमत्कार होते हैं, लेकिन टेम्परेरी भी होते हैं और आत्मा को पावन नहीं बनाते हैं। कोई पिछले कर्म अनुसार जो भी समस्या मुसीबत आती है, उसका टेम्परेरी हल दे देते हैं, उसको सिद्धि रूप में माना जाता है। तो बाबा ने सिद्धि वाली आत्माओं को जो दुनिया में हैं, उनको भी आज एक्नॉलेज किया कि आजकल के ज़माने में भी जो अल्पकाल के सिद्धि वाले हैं, वो अल्पकाल के चमत्कार दिखाते हैं। पर किस शक्ति से दिखाते हैं? बाबा ने कहा, ये वो आत्माएं होती है ज्यादातर जो अभी ऊपर से आई हैं, लास्ट जन्म में नई आत्माएं हैं। और ऊपर से अभी लास्ट में उतरने के कारण सतो प्रधान स्टेज वाली है, उनमें अभी पवित्रता की शक्ति बहुत, जो सृष्टि पर ऑलरेडी उतरी हुई आत्माएं हैं बहुत जन्मों से, वो तो अपनी पवित्रता की शक्ति क्षीण कर चुकी हैं। लेकिन ये ऊपर से उतरी हैं तो इनके पास वो पवित्रता की चमक है। तो उसके आधार पर ये आत्माएं अपने चमत्कार दिखाती हैं। लेकिन वो जो सिद्धियों के चमत्कार हैं, वो सदा काल नहीं रहते। यानी वो सिद्धियां दिखाने वाली आत्मा सदा सारे विश्व की आत्माओं का कल्याण कर सके, ऐसा नहीं होता। क्यों? उसका भी रीज़न है। क्योंकि ऊपर से आत्मा जो उतरी आज सतो प्रधान है, सदा सतो प्रधान नहीं रहेगी। ड्रामा के लॉज अनुसार उसको सतो रजो तमो इन स्टेजेस से पास करना है। और जैसे ही उसकी वो स्टेज बदलेगी, सिद्धियों का रूप चेंज हो जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा, एक है वो सिद्धि। अब आपकी सिद्धि क्या है? आप पवित्र आत्मा अभी बनते हो। पवित्रता के सागर से पवित्रता लेकर के तो आप पवित्र आत्माएं सदा सिद्धि स्वरूप बनते हो। क्यों?
आप चमत्कार नहीं दिखाते हो कि लो हम हाथ रखें आपकी ये बीमारी ठीक हो जाए, लो आपके ये वाले काम हम कर दें में। बाबा ने कहा आप चमत्कार नहीं दिखाते हो, फिर क्या करते हो? सिद्धि स्वरूप कैसे हुए फिर? आप चमकती हुई ज्योति स्वरूप बना देते हो। एक है अपनी कमाई में से दान करना, दूसरे को अपने पर डिपेंडेंट रखना, रोज दान दो अगले को खाना मिले। दूसरा है उसको कमाना सिखा देना, डिपेंडेंसी खत्म। तो आप कैसी आत्माएं बनते हो संगम युग पे? सदा सिद्धियां देने वाले, चमत्कार दिखाने वाले नहीं, किसी के काम सिर्फ करा देने वाले नहीं, उनको चमकती ज्योति स्वरूप बना देने वाले। अब चमकता ज्योति स्वरूप बना देना माना एक यथार्थ पुरुषार्थी बनाना, जिसको बाबा ने कहा अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाला। क्योंकि जितना आत्मा का ज्ञान लेकर देह से न्यारे होते जाएंगे, सब विकार नष्ट होंगे, विकर्म भस्म होंगे और आत्मा के श्रेष्ठ भाग्य का उदय होता है। आने वाली समस्याओं से निपटने की शक्ति मिलती है और नई समस्याएं जो विकारों से उत्पन्न होती थी वो आना बंद होती हैं। जो आती हैं पहले वाले कर्म अनुसार, उन सब को कैसे डील करना है वो चमत्कारिक रूप से शक्ति आ जाती है। यथार्थ परख और निर्णय शक्ति, किस समय किस परिस्थिति में कैसे हमें ज्ञान योग बल यूज करना, ये समझ आते ही समस्या छोटी हम बड़े हो जाते हैं। इसको बाबा ने कहा कि आप चमत्कार तो नहीं दिखाते हो पर चमकती ज्योति बना देते हो। इससे उनका अविनाशी भाग्य का सितारा चमक जाता है कि अब उनको हर समस्या अपनी शक्तियों से छोटी लगती है तो जीवन खेल बन जाता है। तो ये सदा की सिद्धि औरों को दे देते हैं। इसलिए बाबा ने कहा अब समय आया है कि ये वाली अंजलि लेने सब आपके पास आएंगे कि उनको ये वाली ताबीज चाहिए, आत्मस्थिति की, सत्य ज्ञान की, एक अंतर ज्योति की, दर्शन की, जिसके बिना ही सारे रोले पड़े हैं और सिद्धियां और चमत्कारों वाले के सहारे उनको लेने पड़ते हैं क्योंकि कमज़ोर हो गए हैं। अब दूसरे से सहारा कौन मांगता है जो खुद कमज़ोर है? तो बाबा सिद्धि की विधि बताते हैं कि शक्तिशाली बनो और बनाओ, और उसका एक ही फलसफा है, एक ही विधि है कि अपने सोल कॉन्शियसनेस रूप में टिको और टिकाओ। तो हमारा ये धंधा है, जॉब है, कर्तव्य है कि सबको चमकती ज्योति के दर्शन कराना, उनको चमकता ज्योति स्वरूप बना देना, यानी आत्माभिमानी बना देना, देह अहंकार छुड़ा देना, देही अभिमानी बना देना, अशरीरी स्थिति तक लेकर जाना। उससे उनको चमकता भाग्य का सितारा सदा दिखता रहेगा। तो ये अब अपना फर्ज हमें पूरा करना, आत्मिक स्थिति में स्थित होकर अन्य सब आत्माओं को उस स्थिति में स्थित करना और सारे विश्व की आत्माओं को बाबा से अंजलि दिलाना। तो अटेंशन है पूरा दिन कि मैं कैसी सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ, सदा अपने अविनाशी भाग्य के चमकते सितारे में स्थित हो। जो मेरे संपर्क में आए
उसको भी अविनाशी भाग्य का चमकता सितारा महसूस करना, किस भी विधि से उसको महसूस कराना, अन्य आत्माओं को देह से न्यारा होने में मदद करना। ये देह भान के पिंजड़ों में आत्माएं फंस गई हैं, सबकी कहानियां उलझ गई हैं, ये पिंजड़े टकरा रहे आपस में। अब सबको पिंजड़ों से आज़ाद करना है। यही भाग्य का सितारा उनका चमकना है कि जो देह भान की जंजीरें टूटे, ये विकारों के बंधन से मुक्त हो पंछी उड़ जाएं, तो सारी समस्याएं पीछे छूट जाएं। तो याद रखना, मैं सिद्धि स्वरूप आत्माऊं, मेरे पास सिद्धि है सबको देभान से मुक्त करके चमकती ज्योति के दर्शन कराने की, उनका अविनाशी भाग्य का चमकता सितारा दिखाने की, उनको भाग्य का सितारा बना देवे। ये सिद्धि मैंने यथार्थ विधि से प्रयोग करनी है। तो मैं हूँ कौन? सिद्धि स्वरूप आत्मा।